जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक के उत्तरदायित्व। आखिरकार समावेशी शिक्षा में शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी उसे कहते हैं जहाँ पे विविधताओं का एकीकरण किया जाता है। अलग अलग चीज़ों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो उसी को समावेशी कहा जाता है। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों के प्रति शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं। तो दोस्तों, जो अल्प दृष्टि वाले बालकों के लिए बड़े अक्षर वाली किताबें देना चाहिए। जो अल्प दृष्टि वाले बालक होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जो बड़े और मोटे अक्षर में किताबें लिखी गई हों उन्हीं को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, समय समय पर चिकित्सीय जांच कराना चाहिए। टाइम टाइम पे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जा करके उसके आंखों की जांच करानी चाहिए। यदि वो चश्मा लगा रहा है तो उसके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका भी जांच कराना चाहिए। तीसरा दोस्तों, हम देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो पाठ्य से रिलेटेड जो क्रिया होती है उसमें भी उसे क्या करना चाहिए? भाग लेने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। ये नहीं कि उसे डिमोटिवेट करे, बल्कि उसे क्या करना चाहिए? प्रेरणा देना चाहिए कि तुम भी ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं कि कक्षा में अल्प दृष्टि वाले छात्रों को आगे बैठाना चाहिए। ये तो दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है कि जो बच्चे को कम दिखाई देता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमेशा कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, आगे की सीट पे बैठाना चाहिए, ताकि वो स्पष्ट रूप से देख सकें और टीचर की आवाज़ को भी सुन सकें। तीस नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं श्यामपट्ट कार्य करते समय ऊंची आवाज़ का प्रयोग करना चाहिए। जब वह श्यामपट्ट पे कुछ भी लिख रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? उन्हें तेज बोलना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से सुनाई पड़े, क्योंकि वो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो सुन करके वो समझ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं सामान्य बालकों को दृष्टिबाधित बालकों की समस्या से अवगत कराना चाहिए। जो सामान्य बालक होते हैं उन्हें दृष्टिबाधित बालकों की समस्या से अवगत कराना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, जो सामान्य बालक हो है उन्हें दृष्टिबाधित बालकों का मजाक नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी समस्या को जान करके उनका मदद करना चाहिए। जैसे कि टीचर बता सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, यदि आप उसका लिख सकते हो तो लिख दो, यदि उसे समझा सकते हो तो अच्छे से समझा दो, लेकिन उसकी क्या करो? अच्छी तरीके से मदद करो, उपहास मत उड़ाओ। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं अधिगम असमर्थी बालकों के प्रति। अब यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों, जो अधिगम असमर्थी मतलब जो बच्चे अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते हैं, जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है, उन बालकों के प्रति शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, व्यवहारिक विशेषताओं का निरीक्षण कराना। कहने का मतलब है जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, मतलब जिस माहौल में बच्चा यदि रह रहा है उसके बारे में, जो उसकी विशेषता है उसके बारे में उसका क्या करना? निरीक्षण करना होता है। मतलब उसके द्वारा क्या करेगा? बच्चे को सीखने में आसानी होती है। बच्चों को उदाहरण व चित्रों की सहायता से पढ़ाना। जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? हमेशा इलस्ट्रेशन देना चाहिए या हमेशा एग्जाम्पल देना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, या फिर वो चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे कि बोर्ड पे कुछ नंबर्स डाल दे या फिर ज़मीन पे कुछ निशान बना दे, 1 2 3 4, उस पर फिर नंबरिंग कर दे। फिर उस बच्चे से पूछे कि अब तुम किस नंबर पे हो, तो उसे चलवाया जाए कि तुम किस नंबर पे खड़े हो, ये बताओ वो बताओ। तो क्या करता है? इससे क्या करता है? बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और बच्चा सीख भी जाता है। तो बच्चे को उदाहरण और चित्रों के द्वारा से समझाया और पढ़ाना जाना चाहिए। अभ्यास कार्य यथा समय कराते रहना। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो अभ्यास कार्य है, जो उसका एक्सरसाइज वर्क है, तो उसे क्या करना चाहिए? हमेशा समय समय पर रिवीजन कराए। मतलब बच्चे को यदि आप 2 का टेबल लर्न करवा दिए हैं तो हो सकता है उसे 5 से 10 दिन बाद फिर से 2 का टेबल पूछें। यदि उसे नहीं याद होता है तो फिर से उसे याद करने के लिए बोले। तो मतलब जो चीज़ें है वो पढ़ के जा रहा है, वो क्योंकि वो भूल जा रहा है, उससे अधिगम में असमर्थता है, तो उसे क्या करना चाहिए? बार बार रिवीजन करने को प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से याद कर ले। समानार्थी शब्दों का अलग अलग समझाना। समानार्थी शब्द को अलग अलग समझाना मतलब जो समान अर्थ के शब्द होते हैं उनको अलग अलग करके समझाना। मतलब किस शब्द का प्रयोग कहाँ पे करना है
वहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि हमें किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में के लिए जो शिक्षक का उत्तरदायित्व है श्रवण बाधित बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों श्रवण बाधित बालकों को समस्याओं को सुनना व समाधान करना। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी समस्या को सुनना और उनका क्या करना, समाधान करना, एक काम होता है शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। अभिभावकों के संपर्क में रहना। जो टीचर है वो क्या रहे, अभिभावक के संपर्क में रहे, उसे पूछते रहे आखिरकार बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है या फिर क्लास से क्या चीज़ें बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या करें, उनके संपर्क में रहे। या फिर बच्चे को चिकित्सीय जांच कराई जा रही कि नहीं कराई जा रही, क्या परिवर्तन आ जा रहा है, तो ये क्या करता है, जो टीचर होता है अभिभावक से संपर्क करके जानता रहता है, पूछता रहता है। वाचन करते समय बालक की ओर देखना। दोस्तों जब भी आप पढ़ा रहे हो तो आपको बालक की ओर देखना भी चाहिए, क्योंकि क्या किया जाता है, हमें पूरे क्लास को देखना पड़ता है, पूरी क्लास की ओर देखना रहता है। तो जो बच्चा हो यदि वो कुछ दूसरा काम कर रहा है तो आपकी बातों पे फोकस कर रहा है, उसे लगेगा कि मैं यदि शैतानी करूँगा, कुछ काम करूँगा तो सर मुझे डांटेंगे, इसलिए वो क्या करेगा, आपकी तरफ देखने का प्रयास करता है और बोर्ड की में देखने का प्रयास करता है। तो वाचन करते समय बालक की ओर देखना। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चे कम सुनाई पड़ते हैं वो आपके जो होठ के लैंग्वेज होते हैं, जैसे लिप्स हिलता है, तो उसके माध्यम से भी क्या करते हो, समझने का प्रयास करते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। धीमी गति से बोलना। अब धीमी गति से बोलना मतलब कि जो आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कि धीमी गति से बोलना श्यामपट्ट कार्य का अधिक उपयोग, आवश्यक उपकरण प्रदान करना, इसका मतलब ये नहीं। धीमी गति से बोलना मतलब कि आप धीरे धीरे बच्चे से बोलिए, धीरे धीरे करके पढ़ाइए, ताकि बच्चा स्पष्ट रूप से उसको क्या कर सके, समझ सके। ये टीचर का भी उत्तरदायित्व होता है कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनके लिए धीमी गति से बोलना चाहिए, धीमी आवाज में नहीं, धीमी गति से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं श्यामपट्ट कार्य का अधिक उपयोग। क्योंकि वो श्रवण बाधित है तो उन्हें तो दिखाई तो देगा लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा, तो उन्हें श्यामपट्ट कार्य का अधिक उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक चीज़ों को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए और उसी पे समझाने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यक उपकरण प्रदान करना। अब आवश्यक उपकरण प्रदान करने का मतलब है कि बच्चे को कम सुनाई पड़ रहा है, तो आज के दौर में वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं और वहाँ पे क्या करता है, बच्चा उन चीज़ों को अपने कान में लगा करके अच्छी तरीके से सुन सकता है। या फिर जो उसके लिए आवश्यक उपकरण है उन्हें वो प्रदान करें, उसमें क्या करे, उसका निराकरण करे, ताकि वो भी बच्चा क्या कर सके, समावेशी शिक्षा में शामिल हो सके और सामान्य बच्चों जैसा ज्ञान प्राप्त कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।